हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे परम पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी हुजूरी में आए और आपकी महिमा करें, आराधना करें और आपके वचन से सीखें प्रभु जी कि किस तरह से प्रभु जी आपने हमारे लिए दुख सहा प्रभु जी, प्रॉब्लम सही, मृत्यु दंड तक सहा प्रभु जी, और हम आज भी आपको दुख देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक स्थितियों के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा हुआ है और आप हमें अभी इन दिनों एक मसीही जन के अंदर, मसीही विश्वासी के अंदर कुछ गुणों को देखना चाहते हैं प्रभु जी, कि ये मेरा शिष्य है प्रभु जी। वो हमारे अंदर फल, वो गुण होने चाहिए कि आप कहें कि हाँ, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा जन है, कि आपके गुण उसके अंदर हैं प्रभु जी। उन्हीं गुणों में छठा गुण है कि क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के कहे के अनुसार अपना इनकार करते हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलने को तैयार रहना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा है, ल्यूक 9:23 में, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ल्यूक 14:27, ल्यूक 14:27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्रूस उठाकर चलना एक मुहावरा बन गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज क्रूस उठाकर चलना एक मुहावरा बन के रह गया है और इससे उसका महत्व बहुत कम हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है। क्रूस उठाकर चलना, लोग किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, कठिनाई को, संकट को अपना क्रूस बताने लगे हैं और कठिनाइयों को झेलने को क्रूस उठाना कहने लगे हैं। मेरे प्रियो, क्रूस उठाना है क्या? हम थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, लेकिन सही समझेंगे। क्रूस उठाना है क्या? ये रियलिटी नहीं है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को या किसी परेशानी को आप क्रूस बताइए। ये सही नहीं है मेरे प्रिय। इसका वास्तविक मतलब बिल्कुल अलग है। क्रूस उठाकर चलना, जिसके रियल अर्थ को हम, अगर रियल मतलब को हम समझने के लिए अगर हम जाएं, तो हमें इसके जो बाइबल के रेफरेंस हैं उसमें हम इसको देखना होगा कि क्रूस उठाना, क्रूस उठाकर चलना क्या है। सिंपल हमें पिक्चर देखिए हमने कि क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, ठीक? ध्यान से समझिएगा मेरे प्रियो कि क्रूस उठाकर चलना है क्या, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है और क्यों है, और उसे देखने वाले क्या समझते हैं, क्या पता चलता है।
प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई के दिनों में क्रूस समाज के सबसे निकृष्ट और जघन्य अपराधियों को एक बहुत क्रूर और पीड़ादायक मृत्यु देने का तरीका था। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअल में क्या है? हम देखेंगे। क्रूस उठाकर चलना, क्रूस उठाकर चलना। क्रूस एक पीड़ादायक मृत्यु देने का तरीका था, एक बहुत क्रूर और दर्दनाक मौत देने का तरीका था मेरे प्रियो, जिसमें अपराधी बहुत धीरे धीरे किंतु बहुत ज़्यादा दर्द के साथ, तकलीफ के साथ क्रूस पर टंगे टंगे मरता था। ध्यान दीजिएगा, मैं अब क्या बताने जा रहा हूं कि क्रूस उठाकर चलना क्या है। उस समय, उन दिनों में क्रूस की सजा उसी व्यक्ति को दी जाती थी जिसने बहुत 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 बड़ा अपराध, क्रूर अपराध, जघन्य अपराध, निंदनीय अपराध किया हो, बहुत ही डेंजर क्राइम किया हो। कई बार उसे मरने में 1 दिन से भी अधिक का समय लग जाता था क्रूस पे टंगे टंगे। और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उस अपराधी को और ताड़नाएं दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, उन्हें पीटा जाता था, उन्हें और तकलीफें दी जाती थी। सैनिकों द्वारा ये सब की सब यातनाएं दी जाती थी। फिर उस घायल अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, फिर उस घायल अवस्था में उसी से उसका लकड़ी का बना भारी क्रूस उठवाकर उसे मारे जाने के सार्वजनिक स्थान पर ले जाते थे, जहां क्रूस की सजा दी जाती थी। उसी स्थान पे उसी व्यक्ति द्वारा जिस पर उसको लटकाया जाएगा, वो क्रूस उठाकर खुद लेके जाता था और रास्ते में भी उसे यातनाएं दी जाती थी, जहां पर फिर उसको नंगा करके उसके हाथों और पैरों को काठ पर ठोक कर, लकड़ी पर ठोक कर, क्रूस पर ठोक कर उसे धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और मरने के समय तक उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे तकलीफ़ें दी जाती थी और ये चलता रहता था जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस समय के समाज में जब लोग किसी को क्रूस उठाए जाते हुए देखते थे तो उनके मन में, उनके अंदर ये बातें दिखने लगती थी, वे समझने लगते थे। देखने वाले ये जानते और समझते थे कि वो व्यक्ति कोई बहुत ही बड़ा जघन्य अपराधी है, जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, जिसने बहुत ही घटिया और निंदनीय काम किया है। इस कारण उसका मजाक उड़ाया जाना, उसकी निंदा मृत्यु दंड के योग्य है। जहां वो व्यक्ति जा रहा है वहां से अब वो जीवित वापस नहीं आएगा, केवल उसकी लाश ही लाई जाएगी। मेरे प्रियो, जब कोई क्रूस उठाकर जाता था ना अपना उस स्थान पे जहां उसको लटकाया जाना है, तो निश्चित था लोग ये सब समझने लगते थे कि इसने बहुत ही बड़ा कोई जघन्य अपराध किया होगा, इसने निंदनीय काम किया होगा, ये मृत्यु दंड के योग्य है। अब ये जहां जा रहा है वहां से ये जिंदा कभी वापस नहीं आएगा। हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन एक चीज इसमें बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पर इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह पर इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती थी। फिर भी प्रभु ने अपने ईश्वरीय महिमा और अपने स्वर्गीय वैभव, अपने परमेश्वर के स्तर एवं सम्मान को छोड़कर ये सब मेरे लिए, आपके लिए और पूरे संसार के सभी लोगों के उद्धार का मार्ग बनाने के लिए स्वेच्छा से परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में सहना स्वीकार कर लिया और सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि इब्रानियों 10 का 5 to 7 हम देखें और यूहन्ना 4 का 34 और 6 का 38 हम देखें तो हमें पता चलता है कि इनमें से कोई भी बात प्रभु यीशु मसीह पर लागू नहीं होती थी। कोई दोष उनके अंदर कोई दोष नहीं निकाल पाया, कोई दोष नहीं पाया किसी ने। फिर भी उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में ये सब कुछ सहा। वचन से देखते हैं मेरे प्रियो, इब्रानियों 10 का 5 से 7 देखते हैं। इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। देखिए मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये सब हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए सहा। यदि हम यूहन्ना 4 का 34 देखें तो उसमें लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना 6 का 38 हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। परमेश्वर साफ साफ शब्दों में बता रहा है, फिर भी कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब लोगों ने उस समय यकीन नहीं किया तो अब कैसे करेंगे? इसीलिए हमें मन फिराने की बहुत 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 आवश्यकता है। बहुत बहुत सबसे पहले मसीह लोगों को, उसके बाद संसार को। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है मेरे प्रिय। यदि आप उसके लिए कुछ छोड़ रहे हो ना, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, ना आपको कोई कमी होने देने वाला है। इन सभी रेफरेंस के आधार पर, वचन के आधार पर ये कंक्लूजन निकलता है, या हम निकाल सकते हैं कि जब प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि उनके पीछे आने के लिए वे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने के लिए तैयार रहें, तो उसका क्या अर्थ है?
ये साफ साफ प्रकट है कि प्रभु परमेश्वर का अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, कठिनाई के लिए, परेशानी का सामना करना नहीं था। इसका अर्थ था कि जो भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहे, उनका अनुसरण करना चाहे, जैसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में प्रभु ने संसार और समाज से अनुचित और अकारण उपहास, निंदा और बहुत सी ज़्यादा यातनाएं सही, उसी प्रकार वो शिष्य भी प्रभु के अनुसरण, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता और सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रतिदिन, ध्यान रखिएगा, किसी एक दिन ही, प्रतिदिन अकारण अपमानित होने और निंदा सहने के लिए तैयार रहे। मतलब बिना कारण के लोग आप पे ब्लेम करेंगे, बिना कारण के लोगों के हाथों आप मारे पीटे जाएं, यातनाएं आपको दी जाएं, आप दुख उठाने के लिए तैयार रहें। कोई आपको गलत बोले, अपने प्राणों तक को बलिदान करने के लिए आप तैयार हैं। यूहन्ना 16 का 1 और 2। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रियो, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, यूहन्ना 16 का 1, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, ये समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। हालेलुया। मत्ती 10 का 16 से 20। शमौन पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। जो 18वां वचन है मेरे प्रियो, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इसके विषय में हम एक दिन सीखेंगे मेरे प्रियो, कि क्या है, क्यों कह रहा है ये यीशु मसीह, पतरस से कह रहा है, पतरस के बारे में कह रहा है कि नहीं, ये हम मनन करेंगे, सीखेंगे मेरे प्रियो आगे आने वाले दिनों में। और परमेश्वर हमको सिखाए, अपने वचन का दर्शन हमें दे, रहस्य हमें बताए, और हम सीख सकें। 20वां, तब उसने चेलों को चेतावनी दी। Then Jesus commanded the disciples that they should tell no one that he was the Christ. किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और रेफरेंस देखते हैं हम, रोमियो 8 का 17-18। और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है।
हालेलुया। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह का शिष्य प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु की आज्ञाकारिता में घर से बाहर निकले तो किसी भी दुर्दशा के लिए, किसी भी व्यवहार के लिए 1-2 दिन नहीं, हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। मृत्यु सहने के लिए भी तैयार रहे और साथ ही उसके अंदर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा ना हो जो प्रभु के अनुसार नहीं है, जो प्रभु की प्रायोरिटी नहीं है। किसी आदर सम्मान को पाने के लिए वो ये काम ना करे, लोगों में कुछ अपना स्टेटस रखने के लिए वो ये काम ना करे, अपने आप को किसी योग्य या कुछ समझने की भावना करने के लिए वो ये काम ना करे। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हर बात और हर परिस्थिति में उन सभी के द्वारा केवल परमेश्वर पिता को आदर और महिमा देने के लिए हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता को महिमा और आदर देने के लिए होना चाहिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जन हैं तो प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता को अपनाइए। यदि आपने अपनाया हुआ है तो आप कहाँ खड़े हैं ये देखिए। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में, उसके लिए क्या रियलिटी में हम अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं, या ये हमारे लिए सिर्फ एक सेंटेंस है, एक मुहावरा है जिसकी रियलिटी आपको संभव नहीं लगती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना कहना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो मेरे प्रिय। हम सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी रहें, क्योंकि परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम उसकी इच्छा को जानें। हालेलुया। हम सुनना चाहें कि परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हालेलुया। हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं हों, प्रभु के लिए हों, हमारे अंदर इच्छाएं हों, वो प्रभु के लिए हों। ऐसी कोई इच्छा हम ना पाल लें, ऐसी कोई मूर्ति हम अपने अंदर ना बिठा लें कि हमें ये करना है, ये प्रायोरिटी है हमारी। नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रायोरिटी प्रभु है, उसकी आज्ञाकारिता है। उसका प्रेम अपने अंदर लाइए, उसका व्यवहार अपने अंदर लाइए, उसकी फिक्र अपने अंदर लाइए। सबसे पहले इन गुणों को लाइए कि आप कह रहे हैं कि आप मसीह हैं, तो वो झलकना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए कि रियलिटी में आप मसीह के लोग हैं या हम मसीह के लोग हैं। हमारे अंदर वो व्यवहार उत्पन्न होना चाहिए। सांसारिकता से अलग होने का मतलब यही है कि हमारा व्यवहार अलग हो, हमारा प्रेम अलग हो, हमारी फिक्र अलग हो अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो हमें नहीं जानते, उन लोगों के लिए भी जो हमसे नफरत करते हैं। यही तो डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस की, इसी अलगाव की परमेश्वर मांग करता है कि आप अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो, मतलब इनकी युक्तियों से बचाए रखो, क्योंकि इनके जीवन में कौन काम कर रहा है ये आप जानते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए अपने आप को बहुत ही सतर्क और सजग रखिए कि आप परमेश्वर की महिमा पूरी सच्चाई से करने पाएँ, आप परमेश्वर की महिमा पूरी शिद्दत से करने पाएँ, और परमेश्वर आपको इस वचन द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रियो, बाइबल को मनन कीजिए, पढ़िए, परमेश्वर में समय बिताइए। परमेश्वर आपको वो सब बातें बताएगा जो आपने आज तक सुनी भी नहीं होंगी, आपकी समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन परमेश्वर जब आपको सिखाना चाहेगा तो वो सब आप समझ पाएंगे। और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए आप प्रभु से मांगिए, प्रभु में समय बिताइए, संगति रखिए कि हम उसके घेरे में सदैव बने रहें। क्योंकि जब हम प्रभु को अपनाते हैं तो वो सुरक्षा घेरा तभी से हमारे ऊपर लग जाता है, उसके लाखों स्वर्गदूतों का पहरा हमारे ऊपर लग जाता है। हालेलुया। हमें कोई देखे ना देखे, परमेश्वर की निगाहें सदैव हम पर रहती हैं। हालेलुया। जैसे शैतान की रहती है ना मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर की भी रहती है।
शैतान हम पे नज़र रखता है हमें गिराने के लिए, हमें हमारा नुकसान करने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपना घेरा हम पे बनाए रखता है। हम कहीं भी जाते हैं हमें बचाने के लिए। एक रेफरेंस आ रहा है, मैं बता देता हूँ मेरे प्रियो। अय्यूब की पुस्तक में आपने देखा होगा कि शैतान जाता तो है अय्यूब के पास, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं पाता है वो। इसीलिए वो प्रभु यहोवा परमेश्वर के पास जाता है और कहता है कि वो तेरी सेवा इसलिए करता है कि तूने उसको इतना सब कुछ, मतलब बहुतायत से तूने उसको आशीष दी हुई है, तूने सुरक्षा का बाड़ा उसके ऊपर बांध रखा है, उसके सब चीज़ों के ऊपर बांध रखा है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रभु, सुरक्षा का घेरा भले ही आप ना देख पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर देखता है, शैतान देखता है। परमेश्वर लगाता है, शैतान देखता है। और आपके ऊपर सुरक्षा का घेरा लगा हुआ है जो अदृश्य है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बाड़ा अपने सब लोगों पे बांधा हुआ है। तो उसकी परीक्षा के लिए जब प्रभु पिता परमेश्वर अपना बाड़ा हटाते हैं, तब शैतान उसे छू पाता है मेरे प्रियो। उससे पहले वो नहीं छू पाता, उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो छू सके, वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है। तो उसकी परीक्षा के लिए परमेश्वर उससे वो बाड़ा हटाते हैं, तब शैतान अपना काम करता है और अय्यूब की परीक्षा होती है और वो विजयी होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विजय देने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, कभी भी वो आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। खुश रहिए, बाइबल मनन कीजिए, प्रभु से संगति रखिए और प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।